नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे रिलेशनशिप की टर्मिनोलॉजीज़ के बारे में। दोस्तों बेसिकली हम लोग जानते हैं कि रिलेशनशिप टर्म का मतलब क्या होता है। रिलेशनशिप बेसिकली कुछ भी नहीं है। रिलेशनशिप हमारी दो एंटिटीज़ के बीच में जो भी रिलेशन होता है वो सिंपली हमारा रिलेशनशिप कहलाता है। ठीक है। तो अच्छा, एंटिटीज़ क्या है? एंटिटीज़ हमारी कोई भी टेबल है। ठीक है, कोई भी टेबल है जो आपस में जुड़ रहे हैं। ठीक है, वो हमारी एंटिटीज़ हैं रिलेशनशिप के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारा रिलेशनशिप हो गया और इसको जो जोड़ता है वो हमारा एंटिटी हो गया। ठीक है, तो इसकी कुछ इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज़ हैं जो हमारे आगे फर्दर कोर्स में काम आएंगी, तो वो देखते हैं दोस्तों कि वो क्या है। ठीक है, तो पहली है हमारी डिग्री ऑफ रिलेशनशिप। डिग्री ऑफ रिलेशनशिप क्या है? सिंपल, कुछ भी नहीं। ये हमारा रिलेशन है कोई भी। ठीक है, दो टेबल्स के बीच में या दो एंटिटीज़ के बीच में हम कह सकते हैं। ठीक है, तो अभी इससे जितनी भी एंटिटीज़ जुड़ी होंगी तो उसकी डिग्री हो जाएगी। जैसे कि अभी यहाँ पे दो जुड़ी हैं तो उसको हम दो कह देंगे, टू इसकी डिग्री हो जाएगी। लेट्स से इसी रिलेशनशिप से हमारी दो एंटिटीज़ और जुड़ी हैं तो फिर इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? इस रिलेशन की डिग्री क्या हो जाएगी? तब इस रिलेशन की डिग्री हो जाएगी 4। ठीक है, तो ये सिंपली हमारा डिग्री ऑफ रिलेशनशिप है। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा कार्डिनैलिटी ऑफ किसी भी रिलेशन की। ठीक है, कार्डिनैलिटी का सिंपली मतलब क्या है? कार्डिनैलिटी को समझने से पहले हम ये देखेंगे कि कंस्ट्रेंट का मतलब क्या होता है। दोस्तों कंस्ट्रेंट हमारा सिंपली क्या है? कंस्ट्रेंट हमारा क्या है? कंडीशन। ठीक है, कंस्ट्रेंट का मतलब होता है कंडीशन। अच्छा दोस्तों, हम लोगों ने मैथ्स में पढ़ा है कि जब हमारे कोई भी दो सेट्स जुड़ते थे, ठीक है, तो वो आपस में जब भी कोई रिलेशन बनाते थे तो वो किसी न किसी कंडीशन पर बेस्ड होता था। तो यहाँ पर भी जो हमारा रिलेशन बन रहे हैं दोस्तों वो भी किसी न किसी कंस्ट्रेंट पर बेस्ड है। तो बेसिकली हमारा जो कंस्ट्रेंट है उसका मतलब है कंडीशन। ठीक है, तो मतलब हमारी दो एंटिटीज जो जुड़ती हैं वो किसी न किसी कंडीशन से जुड़ेंगी। ठीक है, तो मतलब जैसे कि हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि कोई भी इंस्टीट्यूट है उसके अपने अलग अलग डिपार्टमेंट्स होंगे। लेट्स से 1 2 3 हमारे कोई डिपार्टमेंट हो गए। 1 2 3 ये हमारा डिपार्टमेंट है। ठीक है, और हमारे लेट्स से हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। 1 2 3 4 5 हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं। ठीक है, अब इन दोनों को जोड़ने के लिए हमारे पास कुछ ना कुछ एक कंडीशन है कि एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट आपस में कैसे जोड़ेंगे। लेट्स से हमारे पास एक एग्जांपल है कि जो डिपार्टमेंट है, हर एक डिपार्टमेंट में कितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हो सकते हैं। ठीक है, पर हर एक एम्प्लॉय के लिए एक कंस्ट्रेंट है, एक कंडीशन है कि वो एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा। एक एम्प्लॉय एक ही डिपार्टमेंट में काम करेगा। ठीक है, तो ये हमारा एक कंस्ट्रेंट हो गया। ठीक है, ये हमारी एक कंडीशन हो गई इसके रिलेशन को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये तो हमारी बेसिकली रिलेशनशिप की कंडीशन हो गई। ठीक है, अब हम ये देखते हैं कि कार्डिनैलिटी क्या है। अब जैसे यही मैंने एग्जांपल दिया कि जैसे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय को एक एम्प्लॉय कोई भी एक एम्प्लॉय एक डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। सिर्फ एक ही डिपार्टमेंट में काम कर सकता है। तो हमने यहाँ पे क्या लिख दिया? 1। ठीक है, अब डिपार्टमेंट के अंदर n नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ होते हैं, मतलब कितने भी हैं, अगर सारे के सारे एम्प्लॉय हैं वो एक ही डिपार्टमेंट में भी काम कर सकते हैं। तो डिपार्टमेंट के लिए हमारा कंस्ट्रेंट क्या रहा? n। मतलब कि जितने भी नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ हैं। अब इसकी जगह अगर ये होता कि एक डिपार्टमेंट में 5 से ज़्यादा लोग काम नहीं करेंगे तो हम इस n की जगह क्या लिख देते? n की जगह हम लिख सकते थे 5। ठीक है, तो बेसिकली हमारा कंस्ट्रेंट होता है। और अब इसी चीज़ को हम देखते हैं कार्डिनैलिटी रेशियो के लिए। ठीक है, तो दोस्तों जैसे कि अब ये है कि अब हमने देखा कि इसी चीज़ को हमने कार्डिनैलिटी रेशियो के ऊपर देख लेंगे। तो हमने यहाँ पे क्या लिखा है? एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट के रिलेशन का कार्डिनैलिटी क्या होगा? रेशियो n:1। और एम्प्लॉय और डिपार्टमेंट को हम क्या बोल देंगे? n:1। अगर इसी का रिवर्स देखते हैं तो वो हो जाएगा हमारा 1:n। ठीक है, आई होप आपको कार्डिनैलिटी समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्म पार्टिसिपेशन। पार्टिसिपेशन सिंपली मतलब है कि हमारी कोई भी मतलब जो भी दो टेबल्स हैं जो आपस में जुड़ी हैं। ठीक है, अगर वो किसी भी रिलेशन में जैसे जुड़ी हैं।
ठीक है। तो वो जो हमारे टेबल्स हैं वो इस रिलेशन में कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, ठीक है। लेट्स से एक टेबल में हमारे पास थ्री टपल्स हैं, ठीक है, और इधर भी हमारे पास थ्री टपल्स हैं, ठीक है। अब अगर ये तीनों के तीनों इस रिलेशन से जुड़ते हैं, ठीक है, इस रिलेशन के थ्रू इस पर्टिकुलर एंटिटी से जुड़ते हैं या फिर बाकी किसी से भी जुड़ते हैं, तो वो इस पर्टिकुलर एंटिटी का पार्टिसिपेशन कैसा कहलाएगा, टोटल, ठीक है। और वहीं अगर हम देखते हैं, अगर कोई भी एक एंटिटी है, अगर वो 1 ईयर जैसे 3 है इसकी टोटल, ठीक है, तो उसमें से कोई भी 2 जुड़ रहे हैं और एक नहीं जुड़ रहा है, तो वो क्या कहलाएगा, पार्शियल कहेगा। व्हेन फ्यू एलिमेंट्स ऑफ टेबल इन अ रिलेशन विद रिलेटेड टेबल, ठीक है, समझ में आ गया होगा आपको। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम पार्टिसिपेशन का। तो जैसे कि हमारे पास टोटल पार्टिसिपेशन है, तो उसमें हम क्या कहेंगे, लेट्स से हमारे पास एक टेबल है जिसमें हमारे पास कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, लेट्स से ए बी सी, ये हमारे पास टेबल है जिसमें एम्प्लॉयज़ हमारे पास ए बी सी हैं और डिपार्टमेंट है हमारे पास 1 2 और 3, ठीक है। तो यहाँ पे है कि हमारे पास एवरी एलिमेंट ऑफ डिपार्टमेंट एटलीस्ट 1 एम्प्लॉय वर्किंग फॉर इट, ठीक है। हर एक डिपार्टमेंट से कोई ना कोई एक, एटलीस्ट एक तो होना ही चाहिए उसमें, ठीक है। ऐसा कोई भी डिपार्टमेंट नहीं होना चाहिए कि जिसमें कोई भी हमारे पास एलिमेंट नहीं हो, मतलब जिसमें हमारे पास कोई भी एम्प्लॉय वर्किंग ना हो, ठीक है। तो मतलब कि फिर क्या होगा कि ये दोनों टेबल में हर एक एलिमेंट एम्प्लॉय का भी और डिपार्टमेंट का भी आपस में जुड़ा होगा, ठीक है। तो जैसे कि हमारे पास डिपार्टमेंट 1 में ए हो गया, ठीक है, ए और बी लेट से इसमें वर्क कर रहे हैं, और डिपार्टमेंट 2 में सी वर्क कर रहा है, और डिपार्टमेंट 3 में ए वर्क कर रहा है, ठीक है। तो इससे हमारा क्या मतलब होगा कि हमारे दोनों की दोनों जो टेबल्स हैं वो रिलेट हैं एनी हाउ, ठीक है। अब पार्शियल का अगर हम एग्जांपल देखें, पार्शियल के एग्जांपल में हम क्या देखेंगे कि जैसे कि हमारे पास अगेन ए बी सी हमारे पास एम्प्लॉयज़ हैं और डिपार्टमेंट 1 2 और 3 है। लेट्स से हमारे पास 1 एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कि कोई भी एम्प्लॉय वर्क नहीं कर रहा है, ठीक है, और 2 और 3 में हमारे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स हैं जो कि इसके अंदर हमारे पास कुछ ना कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये वाला रिलेशन जो होगा, ये रिलेशन हमारा क्या कहलाएगा, ये रिलेशन हमारा पार्शियल पार्टिसिपेशन कहलाएगा, ठीक है। मीन्स कि हमारे पास एक ऐसा हमारे पास डिपार्टमेंट है, एक ऐसा हमारे पास कॉलम रह गया है जिसके अंदर की वो दूसरे वाली टेबल से कनेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे एग्जाम्पल है पार्टिसिपेशन के। आपको कोई भी प्रॉब्लम हो इन पर्टिकुलर टर्मिनोलॉजीज़ में, कार्डिनैलिटी, पार्टिसिपेशन और जो भी हमने पढ़ा है, तो आप प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। थैंक यू सो मच।